तो भारत एक्सप्रेस देखिए बिहार की धरती पटना में आ चुका है और हम इस वक्त दीघा विधानसभा क्षेत्र में है। ये नौलखा मंदिर का इलाका और दीघा 2008 में अस्तित्व में आया। उसके बाद 3 बार विधानसभा चुनाव हुए और कहा जाता है बीजेपी के लिए सबसे सेफ गढ़ ये माना जाता है। लेकिन इस बार का मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। संजीव चौरसिया को एक बार फिर से बीजेपी ने मौका दिया है। पिछली बार के भी सिटिंग विधायक रहे हैं, दोबारा जीते और अब एक बार फिर मौका उनको मिला है। और अब दूसरी तरफ से देखिए सीपीआई के दिव्या गौतम, जी हाँ, वो ताल ठोक रही हैं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। दिव्या खुद छात्र राजनीति से आई और अब दीघा में वो ताल ठोकती नजर आएंगी महागठबंधन की तरफ से। लोग हमारे साथ, हमने चौपाल सजाई है। जो इलेक्शन एक्सप्रेस है हमारी, वो इस वक्त नौलखा मंदिर के पास है। तमाम लोग हैं क्योंकि मंदिर है यहाँ पे। मैं चाहूंगा आप एक बार बजा दो, बच्चे बजाओ पूरा। बस तो देखिए ये शुरुआत हुई और इसको समझ लीजिए आपकी रणभेरी बज गई है। अब तैयारी हो गई है और अब चुनाव की बेला आ गई है। मैं बात करना शुरू करता हूँ। नौलखा मंदिर के पास हम लोग, दीघा का इलाका है। क्या समस्याएं रही हैं आपको यहाँ पे? ये ऐसा है कि वर्तमान जो परिस्थिति है इसमें जो ये चुनावी बिगुल बज चुका है, तो मेरा नेताओं के बारे में विशेष कुछ नहीं कहना है। मेरा धर्म आधारित जो है कुछ बातें मैं कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि देखिए, राम और राष्ट्र के साथ जो है और वह विकास के पथ पर आगे हैं और उनकी विजय निश्चित लग रही है। पंडित जी संकेत दे रहे हैं आप। बिल्कुल। और कौन किसके साथ नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और कुछ लोग हैं जो कस्में वादे प्यार वफा वादे तो हैं, इन वादों का क्या। इसके पहले भी बहुत सरकारें रही हैं, केवल वादे होते रहे हैं और यादों मने जो है वो केवल वादा ही करते रहे। अभी तो वादा की बात ही नहीं है, सब कुछ सामने होता है। मैं कुछ और लोग हैं। आप, मुझे पता चला कि भाई आप गाना गाते हैं, पहले शुरुआत गाने से ही कर दीजिए। जी बिल्कुल। एक छठ मैया से गुहार लगा रहे हैं कि इस बार तेजस्वी जी को सरकार बनाइए। अच्छा, तेजस्वी की जी। कि बनल रहे बिहारा बाए छठी मैया, बनल रहे राजद परिवार, बनल रहे बिहारा बाए छठी मैया, बनल रहे राजद परिवार। भैया तेजस्वी के सीएम बनैहा, देथिन सबके नौकरी रोजगार। भैया तेजस्वी के सीएम बनैहा, देथिन सबके नौकरी रोजगार। जोड़े जोड़े सुपवा चढ़ाइबो, जोड़े चढ़ाइबो नारियाराबा, जोड़े जोड़े सुपवा चढ़ाइबो, जोड़े चढ़ाइबो नारियाराबा। भैया तेजस्वी के सीएम बनैहा, देथिन सबके नौकरी रोजगार। राजस रसीला दीनेश देसीला, करो हा को इनकर पराचारावा। भैया तेजस्वी के सीएम बनैहा, देथिन सबके नौकरी रोजगार। ये बड़ी बात कह दी। मैं दीघा को लेकर बात कर रहा हूँ, आप बताइएगा क्या लग रहा है विधानसभा में काम हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ सर। एनडीए की सरकार पुनः आएगी। अभी तो तेजस्वी की बात कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, उनकी बात है, लेकिन मेरा जो आकलन है और जो सरकार जो है अभी जो है चलाया जा रहा है, तो हम लोग संतुष्ट हैं। एनडीए की सरकार आ रही है। बिल्कुल। कितनी जोरदार आ रही है? जबरदस्त। उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जी आपका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो राम के साथ है, जो राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्रवादी है, उनकी सरकार पहले भी रही है, आने वाली है। क्या लग रहा है भैया इस इलाके में जहाँ है समस्याएं हैं या नहीं है? हम लालू यादव को भी दिल दुखाने नहीं चाहते हैं और नीतीश कुमार को भी दिल दुखाने नहीं चाहते हैं। दोनों एक साथ आ जाए, फिर हो जाएगा विकास, फिर हो जाएगा। मैं कुछ लोग हैं, मैं पूछूंगा आप। खैर हाँ, चलिए बोलिए। महागठबंधन का सरकार बन रहा है। इतना भरोसा कैसे भाई? 100 में 100, 100 में 100 है। और नीतीश कुमार का पता भी नहीं चलेगा कि हम किधर का मुख्यमंत्री बनेंगे।
अगर मैं इस विधानसभा की बात करूं, अगर आप लोग यहाँ से घूम कर आए, कहीं रहे भी होंगे, आपको समस्याएं नजर आई हैं? देखिए, हम तो जमुई का हैं, जमुई जिला का है, जमुई विधानसभा का है, 241 विधानसभा है। तो अभी आए हम लोग चाय पीने विजय बाबू के होटल में, तो देखे कि आप सबका टीम आ गया है, तो हम लोग भी लाइन में खड़ा हो गए। इसीलिए इंडिया में इंडिया गठबंधन ही चलेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, नया बिहार बनेगा, आने वाला भविष्य तेजस्वी यादव जी हैं, और जितना युवा युवती सब है सबका नौकरी देने वाले भी हमारे तेजस्वी जी हैं, और 17 महीना में साबित करके दिखाए भी। तो 16 महीने जो उनका सरकार चला उसमें, अब नीतीश जी 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं। देखिए, वादा तो कर रहे हैं, पहले बोलते थे वही सदन में, जब तेजस्वी जी बोले थे नौकरी के बारे में तो बोले बाप घर से रुपया लेगा, और जब साथ हुए तभी कौन किसके बाप के यहाँ से आ रहा रुपया जो वेतन सबको मिल रहा है। तो ये सब उनका कहना, जब तक साथ नहीं होंगे तब तक हाथ नहीं आएंगे। अच्छा जी, चलिए, और भी लोग हैं, मैं पूछूंगा। आप बताइए, आप दीघा विधानसभा इस इलाके से है, कहीं और से हैं? नहीं, दानापुर से है। अच्छा, आपको इस इलाके में समस्या नजर आई? एकदम समस्या है, रोज गरीब को उजाड़ा जा रहा है रोड पर, कोई बसाने का रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, जब देखिए तो अतिक्रमण हटता है, तो ये सब तो गरीब के खिलाफ काम हो रहा है। ये समस्या ही समस्या। बदलाव लग रहा है कि बदलाव होने? एकदम बदलाव होगा दीघा में, सभी जगह, दीघा में भी उस खानदानी है, दूसरे तो कहेगा परिवारवादी है, और वहाँ पर कहिएगा कि परिवारवाद नहीं है, वो गंगा प्रसाद का बेटा वहाँ बनेगा, वो परिवारवाद नहीं है, सिर्फ लालू के परिवार में है, माझी के परिवार में परिवारवाद नहीं है। ये जो अरे वो लोजपा थी वाले, लोजपा में भी परिवारवाद है, उपेंद्र कुशवाहा में सब परिवारवाद है, सब कहता है परिवारवाद के खिलाफ। भैया आप बताइए, बाबा क्या लगता है आपको, बदलाव होगा दीघा विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, आप निश्चित रूप से मान लीजिए, जब तक नरेंद्र मोदी इस धराधाम पर हैं तब तक किसी भी परिस्थिति में एनडीए की सरकार बिहार से नहीं जाएगी। ये कह रहा, अभी आपने एक गीत सुना है कि सबको नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे, काहे ठगते हैं जनता को, काहे बलगलाते हैं जनता को, कहाँ से लेंगे? देखिए, कह रहे हैं कहाँ नौकरी देंगे, क्यों बरगला रहे हैं आप? तेजस्वी कहाँ नौकरी देंगे, क्यों बरगला रहे हैं, कह रहे हैं? बताइए। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो था, नीतीश कुमार जी का जितना आका जो उनके हैं, जितने पिलाते हैं उतने वो बोलते हैं, उससे बेसी नहीं नीतीश कुमार जी बोलते हैं। उनके आका हैं अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उतने ही बोलते हैं। आप लोग देखते हैं, विद्वान पत्रकार हैं, कैसे औरत को पकड़ते हैं, उसका सिद्धार्थ जी है, कैसे टोपी पहना देते हैं, कैसे अशोक चौधरी को क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं, विद्वान है, उससे ऊपर हम क्या कर सकते हैं। तो जितने कहते हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहने का मतलब है, हमारे बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवान हैं, प्रत्येक परिवार में एक नौकरी होगा, एक सरकारी नौकरी, उनका ऐलान है एकदम निश्चित। जब उसकी सरकार बनेगी, वो कैबिनेट में लाएंगे, 20 महीना में प्रत्येक घर में, पूरा बिहार में एक परिवार को नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। सिर्फ यही मुद्दा है बिहार में, एक भी और रोजगार है, जी ना, सब कुछ उसमें आएगा। रोजगार जब एक परिवार का होगा, उससे पलायन घटेगा, कुछ आमदनी बढ़ेगी, सारे रोजगार हैं, एक सिस्टम चलाएंगे। युवा हैं, अब तो नीतीश कुमार जी का एक अवस्था भी हो गया, उसको तो स्वयं छोड़ देना चाहिए गद्दी। हम लोगों का जो राजनीति है, कहते हैं कि आप कहीं भी रहे, राजनीति करने से नेता चूकता नहीं, कहीं भी रहे। देखिए, ये बताते हैं, सिर्फ एक आदमी पर यह नियम लागू तो नहीं होता है, सब लोगों पर लागू होता है। आज उन्हीं के पार्टी में बड़े नेता थे नंद किशोर जी, उस पर लागू हो गया, उनका टिकट काट दिया गया। और नरेंद्र मोदी जी पर नहीं लागू होता है, वो यादव था इसीलिए उसका टिकट काट दिया गया, क्यों काटा, इसका जवाब दे। मैं और भी लोग हैं, मैं पूछना चाहूँ जी। ये जो कह रहे हैं कि जो, तो ये इन्होंने रोजगार देने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जिससे जो लोगों को रोजगार मिलेगा, वो तो सारा जो है संसाधन एनडीए की सरकार। पूछूंगा आप बताइए, क्या स्थिति है इस बार बिहार में, क्या लग रहा है दीघा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ आप हैं, यहाँ हम एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन बिहार में महागठबंधन बहुत आगे है, बहुत आगे है महागठबंधन, आगे है बाबा। बहुत सारे ऐसे कई कारण है,
कई एक कारण है। महागठबंधन की लग रही है कि इस बार क्या उस बार भी सरकार बाबा तो कह रहे हैं जब तक मोदी जी हैं तब तक इंडिया नहीं जाएगी। अब ऐसा बात है ना, ऐसा बात है कि बाबा जब कह रहे हैं तो मैं इनकी बात को मान लेता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? 36-37% को। अब बाकी 63-64% उनके अगेंस्ट में है, उनके अगेंस्ट में है। देखिए नरेंद्र मोदी, सच का आईना तो दिखाना ही ना पड़ेगा, सच का तो आईना दिखाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी 35-36% के ही नेता नहीं है, वे सर्वमान्य नेता हैं। ये जान लीजिए, उनको विदेश में डंका बज रही है, एकदम निश्चित रूप से पूरा विदेश में उनकी डंका बज रही है और सभी जगह उनकी महत्व है, मान्यता है। उनकी विदेश नीति, उसकी सरकार चलाने की कार्य कुशलता ये किसी में नहीं हो सकती है, सारे गुण से परिपूर्ण है। और बिहार हिंदुस्तान में एनडीए हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री को आज तक कोई विदेश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या प्रधान सेवक हो, इतने बार सच का आईना नहीं दिखाया। अभी बार बार ट्रम्प साहब इनको ट्रम्प साहब। आप भैया आगे, हाँ भैया से भी पूछ लेंगे। आप बताइए, जहाँ हैं आप, समस्याएं हैं क्या? मौजूदा परिस्थिति जंगल राज कहा जाता था, अब भी कहा जा रहा है कि जंगल राज, क्या है स्थिति यहाँ? जो जंगल राज चलाते थे ना, वही लोग कहते हैं कि जंगल राज है। मारते थे, पीटते थे, पैसा नहीं देते थे, मजदूरी करा के बैठने नहीं देते थे, चलते नहीं थे। और जब लालू जी आए तो समाजवाद लाए यहाँ, तो ये लोग जब तैयार हो गया तो कहा अरे साला, ये तो जंगल राज आ गया। वो बैठने लगा, उठने लगा, जवाब देने लगा, अरे तो जंगल राज। वही लोग जंगल राज कहते हैं जो जंगल राज यहाँ स्थापना किए थे, स्थापित किए। यहाँ देखिए अभी लड़ाई समाजवाद और सामंतवाद की लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। सामंती लोग एक तरफ हैं और समाजवाद के लोग एक तरफ हैं, और समाजवाद की जीत होगी। रोजगार मुद्दा नहीं है, पलायन मुद्दा नहीं है? पलायन मुद्दा है, पलायन तो मुद्दा है, स्नैचिंग भी मुद्दा है। यहाँ रोड पर पुलिस खाली पैसा तहसीलती है, पुलिस वाले। सरकार डीजीपी का बयान सुनबे की है कि सफेद पोस्ट लोग संरक्षण देते हैं, एक सफेद पोस्ट नहीं बोला। इसका मतलब क्या हुआ? डीजीपी का बयान है, एक एडीजी बोला कि किसान, अरे आवा ना, यहाँ किसान मर्डर करते हैं। क्या सब तमाशा है भाई? अभी जो 10,000 रुपया बटा, 10,000 बिहार का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अभी कोई उखाड़ नहीं रहा है, लेकिन उखड़ेगा। स्कैंडल कैसे मान रहे हैं इसको, क्या सोच रहे हैं? 10,000 रुपया खुलेआम दिया जा रहा है, कौन सी पे दिया जा रहा है? कौन सी पे दिया जा रहा है? 10,000 रुपया काय का दे रहे हैं? स्कैंडल नहीं था। 9,000 स्कैंडल पर पशुपालन में मारे की तहलका मचा दी है। आज 14-15,000 करोड़ है, कोई नहीं बोल रहा है, चुप है। स्कैंडल, मैं इसको स्कैंडल मान रहा हूँ, क्योंकि रोजगार का मुद्दा बहुत तेजी से उठा था। क्या मुद्दा है इस बार, क्या लग रहा है? बेरोजगारी है, शिक्षा है, पलायन है और समाज को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे हो रहा है क्या कि समाज को बांटा जा रहा है दो हिस्सों में, तो उस चीज को बंद करना है, सरकार बदलना है सरकार। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपको? नई सरकार गठबंधन जीतेगी। भैया आप भी आ जाइए। सुन पा रहे थे हम बहुत सारी चीजें, आप भी नाराज भी थे, कुछ लोग गेट पे खड़े थे, अंदर नहीं जा पाए। आप बहुत सारी बात बता रहे थे यही कि जितना जो इधर जो नेता जो क्षेत्र से आते ना हैं, समझ गए ना, जो वहाँ कहते हैं कि हमारा लालू जी पहुँच है, हमारा नीतीश जी पहुँच है, हमारा डायरेक्ट जो है नरेंद्र मोदी चिन्हते हैं, समझ गए ना। सब के देख रहे हैं, हम तीनों जगह घूर के आ गए हैं। हम क्षेत्र से खास करके यही चलते आए थे, आईना दिखाएंगे, खाली यही चलते देखे आए थे कि काका सब करता है, जब उन्हें डिंग हाँकता है कि हमारा लालू जी पहुँच है। कोई देखा? हम देखे आए थे कि सच में पहुंच है कि नहीं। कोई कहता है कि नीतीश कुमार हमारा डायरेक्ट जानते हैं, कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी आते हैं पटना में तो पहले हमरे खोजते हैं। आ यहाँ देख रहे हैं कि कोई के कितनो परिक्रमा मार रहा है, आ कोई ताकहू वाला नहीं है, समझ गए ना। तो हम वही देखने आए थे। अब बाकी जो है तेजस्वी जी रोजगार की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। रोजगार पे ही चुनाव होना चाहिए, पलायन पे ही चुनाव होना चाहिए। और जो भी चीज़ है, खास करके रोजगार में जो है बिहार को रोजगार नहीं मिलता है, तो यहाँ जो है इतना ज़्यादा जो है बेरोजगारी है कि मत कहिए। खास करके हम भी स्टूडेंट ही हैं। आप पीछे हैं भाई साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, कौन से विधानसभा से, कहाँ से हैं आप? हम तो बिलोंग करते हैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पहुँचे आप, क्या कुछ खास देखने आए या कुछ?
नहीं, ऐसे ही चर्चा चल रहा था तो हमको भी लगा कि आपको क्या लगा कि क्या हो सकता है इस बार बिहार में? परिस्थितियां बहुत है, कहते हैं बिहार में बच्चा बच्चा राजनीति जानता है। परिवर्तन जी बिल्कुल। उसके पीछे की वजह शिक्षा का जो हाल है, पलायन है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, इन्हीं सब मुद्दों पे इस बार बदलाव के मूड में है जनता, पब्लिक, आम पब्लिक। आपका दिल क्या कह रहा है कि अगर सरकार बदली व्यवस्थाएं बदल जाएंगी? निश्चित तौर पे एक ही सरकार को बार बार मौका देना हमारा दुर्भाग्य है। और जैसे कि देखते हैं कि साउथ में कितना भी अच्छा कोई काम करे तो 5 साल में वहाँ सरकार बदल जाती है। तो ये आप भी चाहते हैं कि भाई मौका सबको मिले? हाँ, मौका सबको मिलना चाहिए, तभी जाके विकास दिखे। चलिए कुछ और लोग मैं बात करूंगा। भैया आप बताएंगे, बड़ी बाल बड़ी मूछें, क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, बताना परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए कि एक जगह एक जैसा आदमी नहीं रहना चाहिए, बार बार सबको सब पार्टी को मौका मिलना चाहिए, बस यही है। ये लुक आप खास तौर पर बना के रखते हैं? ये तो मेरा बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से पहचान बन गई होगी आपका? तो लगभग। तो क्या कह के बुलाते हैं लोग आपको? नहीं, मेरा जो नाम है उस नाम से बुलाता है। नाम से बुलाते हैं। ये बताइए मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दा वही है, बेरोजगार, पलायन, शिक्षा, बस यही मुद्दा है। तो काम नहीं हुआ 20 सालों से है एनडीए? नहीं, काम तो जो सरकार आ रही है काम कर रही है, इसमें नो डाउट। लालू जी भी बहुत काम किए, इतना काम किए कि समाज परिवर्तन कर दिए। वो जो अभी बातचीत चल रही थी सामंतवाद का, तो सामंतवाद जो है कूट कूट के भरा हुआ है। उसी सामंतवाद को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए तेजस्वी को आना जरूरी है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए होता है। मुख्यमंत्री सलाह माने या ना माने उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन लोगों को पता नहीं, मंत्रिमंडल में कोरम नहीं होता है। ये लोग अंधेधुंध में चलते हैं। ये महागठबंधन को लोग आंख बंद करके बात करते हैं। आंख बंद करके बात कर रहे हैं? जय, हम लोग सही बात करते हैं। ये लोग ऊपर से ऊपर उड़ाते हैं कि आकाश में तीर, एकदम आकाश में पुल बांध देंगे। हम लोग आंख बंद किए, इसीलिए गठबंधन का सरकार जो है चल भी रहा है उधर का। अब आंख खोले इस बार हम लोग। इस बार खोले तो महागठबंधन सरकार बनेगा। नहीं बटा गठबंधन की सरकार में आपका टिकट बटा तो आपका क्या टिकट बटा? सब परिवार में तो बट गया है टिकट। परिवार का आरोप लगा रहे भाई, परिवार का आरोप लगाए हैं। तो देख लीजिए, ये एक महिला थी संदेश की, तो अपने बेटा को दिए। एक जगदीशपुर में एमएलए थे लोहिया जी, उनके बेटे, इनका परिवार बात साफ होगा, हम लोगों में गंदा लग गया। बहुत बढ़िया है। हमारे पार्टी में एक आदमी बताए किसी परिवार के बेटा को दिया गया है, बेटी को दिया गया है, मर गया है तो बात अलग है, या बाद में आया। आप पहले कह रहे कि डबल इंजन नहीं है, यहाँ 5 इंजन है इनके साथ। माझी जी है, बीजेपी है, अशोक बीजेपी है, जदयू है, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी है, चिराग का है। ये पांच इंजन वाली सरकार है। और 1 इंजन को छोड़कर बाकी 4 इंजन सब परिवारवाद को दिया। 9 इंजन था, पिछले बार लड़े थे 20 में, तो 9 इंजन को लेके चल रहे थे और बहुमत नहीं आया। और कहते हैं ये लोग जब हार जाएंगे, हारने पर बोलेंगे कि बेईमानी हो गया है, ईवीएम बदला, यही चिल्लाएंगे। और जहाँ जीत जाएंगे वहाँ खुशी की बात है। सबसे बड़ी पार्टी हुई थी 20 में आरजेडी। ये कहा था 3rd डिवीजन पास थे, उसी समय से दिमाग खराब हो गया है। अरे भैया 45% 2nd डिवीजन है और 43 नंबर तक 3rd डिवीजन में पास किए। ये 3rd डिवीजन पास किए आप मुख्यमंत्री कहते हैं। ये लोग जी सत्ता की भूख ऐसी जगी है जिसको इन लोगों ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत। और ये समाजवादी लोग, तथाकथित समाजवादी लोगों ने इंदिरा गांधी को भगाया हिंदुस्तान से। और फिर उनके उत्तराधिकारी लोग, फिर ये समाजवादी लोग उन्हीं के गोद में बैठ गए। और अभी उनको लेकर के आज तक देखें, आज तक देख रहे हैं कि अभी तक भी गठबंधन, महागठबंधन, एक कोठों का कोई डिसीजन आज तक सीट का शेयरिंग। आप बताइए, युवा हैं आपको रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ और NIT पटना में हम पोस्टेड हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आपको खुद दिखता होगा कि पटना पहले से कितना बदल गया है। मैं 2010 में जब आया था पटना पहली बार, तो और अब मैं देखता हूँ तो बिल्कुल आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आज भारत, यूँ कह लें हमारा भारत पूरे देश के साथ साथ बिहार हमारा जिस प्रगति के रास्ते पर चल पड़ा है,
इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आज जो पटना की स्थिति है, मतलब बिहार की स्थिति है, आज से 20 साल पहले होनी चाहिए। आज देख लीजिए, पटना बहुत ऐतिहासिक शहर है, बहुत पुराना शहर है, लेकिन इसके जो नया शहर आज देख लीजिए कहाँ चला गया है। अब जाकर के पटना एयरपोर्ट की स्थिति देखिए, पहले लगता था कि कोई राजधानी का एयरपोर्ट है, तो पैदल उतार के चला देते थे। वही कर रहे हैं कि अब लगता है, अब देखने में लगता है भाई कि कोई राजधानी का एयरपोर्ट है। अभी देखिए, अब रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार में सरकारी नौकरी भी आता है, निजी क्षेत्र में भी नौकरी आता है। आपका क्या गांव का घर और लोगों की नहीं दिखाई देता है, चप्पल जूता नहीं था। इस सामंतवाद की परिभाषा बोलते हैं। इस सामंतियों का जो 10% के लिए काम होता है नो, उसी पर बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। सामंती हो सकते हैं। क्या है सामंत? किस बात का सामंती? आप बताइए, आप सामंतवाद को परिभाषित कर। एयरपोर्ट सामंती नहीं है तो क्या है? कौन आदमी चढ़ता है? कौन आदमी चढ़ता है? वो पहले कहते थे, लालू जी पहले कहते थे कि अगर रोड बना देंगे तो उन्हीं पास गाड़ी हो जो रोड बना देंगे। बाढ़ से डूबल रहता था उत्तरी बिहार, कहते थे गंगा मैया तुम्हारे द्वार आया है, गोड़ लगो। गंगा मैया आया, क्या करे, आदमी डूब रहा था, कह रहे थे रोड बना देंगे, गाड़ी है जो रोड चलोगे। सुने, लालू जी कहते थे कि गाड़ी है तुम्हारे पास जो रोड बना दे। सुनिए, लालू जी इसके लिए नहीं आए थे कि सामंतियों के लिए हम काम करेंगे। वो अपने लिए आए थे, 100% काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए हैं। उनके लोगों के पास गंजी नहीं था, कुर्ता नहीं था, बोलने की आवाज़ नहीं थी, ये सब उसने दिया। ये रोड बनाने लालू यादव नहीं आए, जिस काम के लिए आए। ये लोग अपना काम खाली करवाना चाहते हैं। वो लोग भी सामंतवाद, मारना पीटना, लोगों पर अत्याचार करना। ये ठीक बोल रहे हैं। जनता का काम लालू जी करने नहीं, अपना काम करने आए थे और अपना काम कर लिए। ये सही बोल रहे हैं। लालू जी आए थे अपना काम करने, अपना काम कर लिए और इस देश के अंदर जो संपत्ति बनाई उनका काम हो गया। जनता जाए चूल्हे भाड़ में। 70 करोड़ मार लिए, आज 14 स्कैंडल कर दिया है। 14,000 करोड़ का 10,000 रुपया बांट के वोट खरीद रहे हैं। इस सबसे देश का आने दीजिए सरकार। इस स्कैंडल में सब लोग जेल जाएगा। ये बहुत बड़ा बिहार का स्कैंडल है। तो सरकार में रह के जेल चले गए, हम लोग हटेंगे तो जेल जाएंगे। ये लोग तो आपके यहाँ तो अशोक चौधरी पर कोई कार्रवाई का राज था, इनके समर्थित सरकार में ही जेल गए। अरे यही लोग, कांग्रेस पहले था, भाजपा हो गया है। पैसा कहाँ यही लोग है। पैसा तो पहले बजट भी कम था पहले, अब तो जीएसटी लूट लिया है ना सबको। अब जहाँ जाइए टोल टैक्स, जहाँ जाइए फलना टैक्स, जितना तेल नहीं लगता है उससे ज्यादा टोल टैक्स लगता है। जीएसटी का ब्रेकअप नहीं मालूम है। बिहार कंज्यूमर स्टेट है और यहाँ पर कोई प्रोडक्शन उस तरह का नहीं होता है कि जीएसटी बिहार के लोग देते हैं। जीएसटी तो हम लोग लेते हैं देश से, चूंकि कंज्यूमर स्टेट में अपना प्रोडक्शन नहीं है। ये दुर्भाग्य है बिहार का। 50 लोग न देता है जीएसटी, तो देश का कंज्यूमर न देता है कि ये देते हैं। फैक्ट्री को बढ़ा दिए। जीएसटी का इनको ब्रेकअप नहीं मालूम है। बिहार हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा कंज्यूमर स्टेट। बीजेपी का ब्रेकअप अब फलना और चिलना यही इनका काम है और बाकी कुछ काम नहीं है। ब्रेकअप कर दिए तो क्या भाव कम हो गया? अरे छोड़िए ना। चलिए, कुछ फैसलों को तो जनता के ऊपर रहने दें। विजय जी, आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव? देखिए, हम लोग दीघा विधानसभा में हैं। दीघा विधानसभा का विधायक संजीव चौरसिया हैं। वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर बहुत विकास करने का काम किए हैं। एक डबल इंजन की सरकार है। आपको मालूम हो जाए कि पटना में अनेकों तरह का ये अटल पथ देख रहे हैं, मेरीन ड्राइव देख रहे हैं। अभी हाल में मेट्रो चालू हो गया है। पुल पुलिया का ढेर लगा दिए। बिहार के किसी भी कोने में रहिए, 3 से 4 घंटा पटना चले आइए, चले जाइए। ये विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ? देखिए, बिहार की जनता विकास पर वोट देती है और आने वाला समय में जो चुनाव भी होने जा रहा है, हम लोग 225 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाएंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से गद्दी पर बैठेंगे। ये लोग जितना विपक्ष वाले हैं, ये लोग टाइम फिक्स हो जाएंगे। देखिए, हम लोग विपक्ष मुक्त, भारत विपक्ष मुक्त बिहार बनाने जा रहे हैं। चलिए, तो कुछ फैसले ऐसे हैं चुनाव में जो जनता पर निर्भर करते हैं। पक्ष विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहता है और हमेशा ये भी कहना कि भाई ये आरोप है, तो विपक्ष आरोप लगाता है उधर से कि नहीं ये आरोप है। लेकिन फैसला जनता को करना है। जनता जनार्दन है और जनता मतदान के बाद तय कर देगी कि किन के वादों में उन्हें दम दिखा, किन पर भरोसा है, और वो तय करेगी चुनाव परिणाम आने के बाद। फिलहाल आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।